my channel Maths वाले NK Sir. In today's session we are going to solve practice set 3.3 from the topic polynomials. अब इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रॉब्लम्स को दो मेथड से सॉल्व करना है. नंबर 1 सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड नंबर 2 बाय लीनियर डिवीजन मेथड. तो इस सेशन में हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड और नेक्स्ट सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं बाय लीनियर डिवीजन मेथड. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द सेशन. द क्वेश्चन गिवन इज डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. हमें क्या करना है? डिवाइड करना है पॉलिनोमियल्स को बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड और डिवाइड करने के बाद लिखना है क्वोशिएंट और उसका रिमाइंडर. ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम कहां अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन द डिवाइजर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम कहां अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन द डिवाइजर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. मतलब डिवाइजर कैसा होना चाहिए? इट शुड बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस a और इन द फॉर्म ऑफ x माइनस a. ठीक है, डिवाइजर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ आइदर x प्लस a और x माइनस a. वहीं पर हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. सो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में? 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 डिवाइडेड बाय m माइनस 5. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर डिवाइजर कैसा है? इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1. राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो डिग्री कितनी है? 1. तो अब हमें किसे सॉल्व करना है? बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड. तो केयरफुली देखना है. फर्स्ट स्टेप क्या है? वी नीड टू राइट द डिविडेंड इन इंडेक्स फॉर्म. अब इन दो पॉलिनोमियल्स में से डिविडेंड कौन है? दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर. करेक्ट, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर. अब हमें डिविडेंड को कौन से फॉर्म में लिखना है? इंडेक्स फॉर्म में. राइट, केयरफुली देखना है कैसे. अब ये ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में है, दैट इज 2m स्क्वायर. उसके बाद क्या आता है? m आ गया 3m. उसके बाद क्या चाहिए? प्लस 10 कांस्टेंट. इंडेक्स फॉर्म में ऑलरेडी है. m स्क्वायर के बाद में आ रहा है m और उसके बाद आ रहा है डायरेक्टली कांस्टेंट. यहां तक समझ में आ गया. अब किस में लिखना है? वी नीड टू राइट इट इन कोएफिशिएंट फॉर्म. ठीक है, सो कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे लिखोगे? 2 ये -3 और उसके बाद प्लस 10. समझ में आ गया? पहले मैंने लिखा इंडेक्स फॉर्म में, उसके बाद लिख दिया है कोएफिशिएंट फॉर्म में. अब डिवाइजर लिख रहा हूं. डिवाइजर क्या है? m माइनस. यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद हमें क्या करना है? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है. अब इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है? यहां पर जो नंबर है, ये नंबर क्या है? -5. करेक्ट, इसके अपोजिट साइन लेकर यहां पर नंबर लिख देना है. यहां पर नंबर क्या है? -5. तो अपोजिट साइन लोगे तो क्या हो जाएगा? ये +5. राइट, लेफ्ट साइड में मैंने लिख दिया है +5. इसके बाद राइट साइड में क्या लिखना है? इसके फर्स्ट रो में इसका कोएफिशिएंट फॉर्म. सो दिस इज 2 -3 एंड 10. यहां तक क्लियर है? मैंने क्या किया? वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में क्या लिखना है? यहां पर जो भी नंबर है उसकी अपोजिट साइन लेकर नंबर लिखना है. तो यहां पर नंबर क्या है? -5. तो अपोजिट साइन लेकर क्या आ जाएगा? 5. इसके बाद राइट हैंड साइड में क्या लिख देना है? राइट हैंड साइड में लिख देना है इसका कोएफिशिएंट फॉर्म, दैट इज 2 -3 एंड 10. यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब क्या करना है? ये 2 को एज इट इज नीचे ले लेना है और थर्ड रो में लिख देना है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रो. यहां पर आ जाएगा सेकंड रो और ये आ रहा है थर्ड रो. लिख देता हूं मैं आपके लिए. दिस इज फर्स्ट रो, यहां पर आ जाएगा सेकंड रो और थर्ड रो. ठीक है, मैंने यहां पे जो फर्स्ट रो में 2 था वो डायरेक्टली ले लिया है थर्ड रो में. ठीक है, उसके बाद क्या करना है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2. 5 into 2 is 10. वो लिख देना है यहां पर. ठीक है, 5 into 2 10 यहां पर लिख दिया है. उसके बाद क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है. सो -3 plus 10 is 7. करेक्ट, -3 plus 10 is 7. नेक्स्ट, फिर से 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है.
7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 35, ठीक है। और फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, तो 10 प्लस 35 इज 45। तो यहां पर जो आंसर आ रहा है, दिस फॉर्म्स द रिमाइंडर। ये जो है 45, दिस फॉर्म्स द रिमाइंडर। अब इस 45 को मैं कहां पर लिख दूंगा, रिमाइंडर में। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 45। अब यहां पर जो 2 और 7 बाकी है, इट फॉर्म्स द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वोशिएंट, ठीक है। यहां पर जो 2 और 7 बाकी है, इट फॉर्म्स द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वोशिएंट। तो मैंने यहां पर लिख दिया है 2,7, ठीक है। अब इस कोएफिशिएंट फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं आप, तो ये 7 जो है वो क्या फॉर्म करेगा, कांस्टेंट। ये क्लोज कर देना है, उसके बाद कितने नंबर से, सिर्फ एक। इसका मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2x, सॉरी यहां पर क्या है, यहां पर है m, सो 2m प्लस 7। सो दिस बिकम्स द क्वोशिएंट। समझ में आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। So the next question given is x raised to 4 plus 2x cube plus 3x square plus 4x plus 5 divided by x plus 2, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए क्या चाहिए, डिवाइजर शुड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट। तो अब क्या करना है, डिविडेंड को इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये है हमारा डिविडेंड, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। हाईएस्ट पावर x रेज टू 4 के बाद क्या आना चाहिए, 3, सो 2x रेज टू 3 के बाद x रेज टू 2 आना चाहिए, यहां पर है। सो 3x रेज टू 2 प्लस उसके बाद 4x और उसके बाद प्लस 5। इसके बाद लिखना है इसका कोएफिशिएंट फॉर्म, डिविडेंड का कोएफिशिएंट फॉर्म। यहां पर कोएफिशिएंट कितना है, 1, इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो ये लिख दिया है मैंने इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। अब लिख देता हूं डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, x प्लस 2, राइट। अब मैंने क्या बोला है आपको, दो वर्टिकल लाइंस, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, राइट। अब मैंने आपको क्या बोला है, आपको दो लाइंस ड्रॉ करना है, एक है वर्टिकल, दूसरी है हॉरिजॉन्टल, करेक्ट। अब इसके लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, यहां पर जो भी नंबर है उसकी साइन चेंज करके लिखना है। तो यहां पर नंबर क्या है, +2, तो साइन चेंज करके क्या हो जाएगा, -2। उसके बाद ये जो इंडेक्स फॉर्म है वो लिख देना है इसके आगे। तो इंडेक्स फॉर्म में क्या है, 1 2 3 4 5, करेक्ट। नेक्स्ट है, यहां से ये 1 को डायरेक्टली थर्ड रो में लाना है, तो ये आ गया 1, करेक्ट। उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, यहां पर लिख दीजिए -2। 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, 2 minus 2 is 0, 2 minus 2 is 0, 0 multiplied by -2 is 0, 3 plus 0 is 3, 3 multiplied by -2 is -6, 4 minus 6 is -2, -2 multiplied by -2 is +4 and 5 plus 4 is 9, करेक्ट। तो ये 9 क्या बन गया है हमारा, रिमाइंडर। ये 9 क्या हो गया है, रिमाइंडर, करेक्ट। इसके बाद अब यहां पर जो नंबर्स है, दैट इज 1 0 3 एंड -2 फॉर्म्स द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वोशिएंट। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट क्या है, 1, 0, 3, -2, 1, 0, -3, -2, करेक्ट। अब क्या करना है, इसका इंडेक्स फॉर्म लिखना है। इसकी डिग्री कितनी होगी, फिर इसको अगर क्लोज कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो हाईएस्ट पावर विल बी 3। यहां पर वेरिएबल क्या है, x, तो x के फॉर्म में लिखना है जिसे, सो दिस विल बी x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर -3x -2। समझ में आ गया यहां तक। सो क्वोशिएंट कैसे निकाला है, x क्यूब, 1 into x cube is x cube plus 0 into x square minus 3 into x और ये कांस्टेंट -2। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
So the third question is y cube minus 216 divided by y minus 6. ठीक है, तो पहले इस डिविडेंड को लिख देते हैं इंडेक्स फॉर्म में। अब यहाँ पर ये क्या केयरफुली लिखना है, y क्यूब के बाद क्या आना चाहिए y स्क्वायर, लेकिन है क्या, नहीं है, तो आप क्या लिखोगे 0y स्क्वायर। उसके बाद आना चाहिए y, तो है क्या यहाँ पर y, नहीं है, तो आप क्या लिखोगे 0y। उसके बाद क्या बचा है कांस्टेंट, सो इट इज -216। समझ में आ गया है। पहले मैंने y क्यूब तो लिख दिया है, लेकिन इसके बाद इंडेक्स फॉर्म में लिख दीजिए। उसके बाद क्या आना चाहिए y स्क्वायर, है क्या, नहीं है, तो आप क्या लिखोगे 0 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा हुआ है, राइट। उसके बाद 0 इंटू y और -2 इंटू -216। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब लिख देते हैं इसका कोएफिशिएंट फॉर्म, सो 1 0 0 एंड -216। नाउ डिवाइजर, व्हाट इज द डिवाइजर, y minus 6। अब ड्रॉ करना है दो लाइंस, एक है वर्टिकल दूसरी है हॉरिजॉन्टल। इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, ये नंबर का अपोजिट साइन लेकर, तो -6 का अपोजिट साइन लेकर नंबर क्या आ जाएगा +6, राइट। इसके बाद यहां पर आप क्या लिखोगे कोएफिशिएंट फॉर्म, सो इट इज 1 0 0 -216, करेक्ट। अब ये 1 को एज इट इज नीचे ले लेना है, थर्ड रो में 1 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 6, 0 प्लस 6 इज 6, 6 into 6 is 36, 0 plus 36 is 36, last 36 multiplied by 6, 36 multiplied by 6 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 216, -216 plus 216 is 0, तो रिमाइंडर कितना है इस केस में, रिमाइंडर इज 0, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0। अब ये जो नंबर्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है, 1 6 36, 1 6 36। नेक्स्ट अब इसका इंडेक्स फॉर्म यहां पर लिख देना है, तो 36 तो कांस्टेंट है, 1 2 पावर कितनी आनी चाहिए हाईएस्ट 2, तो आप क्या लिखोगे 1 मल्टीप्लाइड बाय x से, यहां पर क्या है y, तो यहां पर x नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा y। उसके बाद y रेज़ टू 2 प्लस 6y प्लस 36। समझ में आ गया, यहां पर वेरिएबल y है, इसलिए मैंने यहां पर भी क्या ले लिया है y, कांस्टेंट 36 एज इट इज। उसके बाद 1 2 काउंट किया है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36। आप ये 1 नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x raised to 4 plus 3x cube plus 4x minus 2x square divided by x plus 3। तो ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड को हम लोग पहले इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, सो इट इज 2x raised to 4, x raised to 4 के बाद क्या आना चाहिए x क्यूब, है क्या, यस, सो दिस इज प्लस 3x क्यूब, x क्यूब के बाद क्या आना चाहिए x स्क्वायर, है क्या, यस, इट इज -2x स्क्वायर, x स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए x, है क्या, यस, इट इज प्लस 4x। उसके बाद क्या आना चाहिए कांस्टेंट, है क्या, इसमें कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो आप ऐड कर दोगे प्लस 0, राइट। यहां पर कांस्टेंट नहीं है तो मैंने यहां पर ले लिया है प्लस 0। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिख लेते हैं, तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आ जाएगा 2 3 -2 4 0, राइट। नाउ द डिवाइजर इज x plus 3। अब ड्रॉ करना है दो लाइंस, वन इज वर्टिकल अदर इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में क्या लिखना है, यहां पर है +3, तो आप क्या लिखोगे -3, करेक्ट। यहां पे +3 आपने क्या लिख दिया -3। अब यहां पर लिखना है आपको ये कोएफिशिएंट फॉर्म, सो इट इज 2 3 -2 4 0। अब ये 2 को एज इट इज थर्ड रो में लेकर आना है, तो ये हो जाएगा 2 into -3 is -6, 3 minus 6 is -3, -3 into -3 is +9, -2 plus 9
-2 plus 9 is 7. 7 into -3 is -21. 7 into -3 is -21. -4 -21. 4 -21 कितना हो जाएगा? -17. एंड -17 multiplied by -13. Sorry, -17 multiplied by -3 will be +51. And 0 plus 51 is 51. करेक्ट? तो हमारा रिमाइंडर आ गया है 51. तो मैं यहां पर लिख देता हूं रिमाइंडर इज 51. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन. तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 -3 7. 2 -3 7 एंड -17. तो यहां से इंडेक्स फॉर्म क्या आ जाएगा? ये कांस्टेंट, उसके बाद 1 2 3, हाईएस्ट पावर इज 3, वेरिएबल है x. तो ये हो जाएगा 2x⁻³ minus 3x² plus 7x minus 17. समझ में आ गया है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is x⁻⁴ minus 3x² minus 8 divided by x plus 4. तो ये है हमारा डिविडेंड, ये है डिवाइजर. तो डिविडेंड का इंडेक्स फॉर्म पहले लिख देना है. तो पहले है हाईएस्ट पावर 4, तो x⁻⁴. उसके बाद क्या आना चाहिए? x³ है क्या? नहीं है. सो इट विल बी +0x³. उसके बाद आना चाहिए x² है क्या? यस. सो दिस इज -3x². उसके बाद क्या आना चाहिए? x है क्या? नहीं है. यहां पर x है क्या? नहीं है. सो दिस विल बी 0x. उसके बाद आना चाहिए कांस्टेंट, तो -8. सो दिस इज द इंडेक्स फॉर्म. अब लिख लेते हैं इसका कोएफिशिएंट फॉर्म. सो दिस विल बी, यहां से आ गया 1, यहां से 0 -3 0 -8. कोएफिशिएंट फॉर्म समझ गया. अब क्या करना है? डिवाइजर लिख देना है. तो डिवाइजर क्या है? x plus 4. अब ड्रॉ करना है दो लाइंस, एक है वर्टिकल, दूसरी है हॉरिजॉन्टल. इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखना है? इस लाइन के इसका अपोजिट साइन लेकर नंबर, इसके अपोजिट साइड लेकर नंबर लिख देना है. तो +4 का क्या आ जाएगा? -4. राइट. इसके बाद यहां पर लिख देना है कोएफिशिएंट फॉर्म. सो दिस इज 1 0 -3 0 -8. करेक्ट. तो ये 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा. 1 into -4 is -4. 0 -4 is -4. -4 into -4 is +16. -3 plus 16 is +13. 13 into -4 is -52. 13 into -4 is -52. 0 -52 is -52. And -52 multiplied by -4 मतलब क्या आ जाएगा? प्लस. -52 into -4 मतलब आंसर क्या आने वाला है? प्लस. तो आंसर विल बी 208. 52 2s are 104 and 104 2s are 208 आ गया है हमारा. उसके बाद ऐड दिस 2. तो -8 plus 208 will be 200. ठीक है. So this forms the remainder. तो यहां पर मैं लिख दूंगा रिमाइंडर इज 200. उसके बाद ये फॉर्म कर रहा है इसका कोएफिशिएंट फॉर्म. किसका कोएफिशिएंट फॉर्म? कोएफिशिएंट का. तो यहां पर मैं लिख देता हूं कोएफिशिएंट फॉर्म. कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है? 1 -4 13 1 -4 13 एंड लास्ट इज -52. यहां से लिख देना है इसका इंडेक्स फॉर्म. तो ये कांस्टेंट 1 2 3. तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3. वेरिएबल क्या है? x. सो 1 into x⁻³ -4 into x² plus 13 into x -52. So this is the quotient. x³ -4x² plus 13x -52. समझ में आ गया है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So the last question is y³ -3y² plus 5y -1 divided by y -1. तो ये डिविडेंड है. तो डिविडेंड का पहले लिख लेते हैं इंडेक्स फॉर्म. तो डिविडेंड का इंडेक्स फॉर्म हाईएस्ट पावर 3 है. तो y³ के बाद क्या आना चाहिए? y² है.
सो इट विल बी -3y²। इसके बाद क्या आना चाहिए, y है क्या, यस, सो दिस विल बी +5। y के बाद आना चाहिए कांस्टेंट है क्या, यस, सो इट इज -1। नेक्स्ट इसका कोएफिशिएंट फॉर्म 1 -3 5 -1, ठीक है, यहां से 1 -3 5 -1। डिवाइजर इज y -1, करेक्ट। इसके बाद क्या कर देना है, दो लाइंस, एक है वर्टिकल दूसरी है हॉरिजॉन्टल, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, -1 है तो यहां पर +1। इसके बाद कोएफिशिएंट फॉर्म 1 -3 5 -1। नेक्स्ट ये 1 एज इट इज नीचे, तो 1 into 1 is 1, -3 + 1 is -2, -2 into 1 is -2, 5 -2 is +3, 3 into 1 is 3, and -1 + 3, -1 + 3 is फाइनल आंसर, रिमाइंडर इज 2। तो रिमाइंडर आ गया 2। अब ये जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, 1 -2 3, तो ये लिख देता हूं मैं 1 -2 एंड 3, करेक्ट। अब इसका इंडेक्स फॉर्म लिख देना है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसकी 2, क्योंकि ये 3 क्लोज कर दिया, तो क्या बच रहा है 1 2, हाईएस्ट पावर 2, वेरिएबल है y, सो दिस विल बी 1 into y² -2 into y +3। समझ में आ गया? होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।